बिजली नहीं आ रही, तो कस्टमर कहता भाई मुझे क्या लेना देना, बिजली नहीं आ रही है। खैर गुजरात में तो टोरेंट की मेहरबानी से वो बहाना नहीं लगा सकते, आई डोंट नो राइट। कई लोग कहते हैं कि देर हो गई, क्यों? ट्रैफिक बहुत था। अगर 10 लाख रुपया देते तो फिर तो मैं रात को ही आ जाता, तो कहां था ट्रैफिक। तो मात्सुशिता कोनोस्के वो टेल हिमसेल्फ एंड टेल अदर्स, डू नॉट जस्टिफाई, डू नॉट, नो जस्टिफिकेशन। कमिटमेंट किया है आपने, करना है। हाँ ठीक है, समटाइम्स यू कांट डू इट, बट देन बी क्वाइट, बी, मुंह नहीं चलेगा, दिमाग चलाओ। देखिए जब भी हम कोई काम नहीं करते और जब मुंह चलाते हैं तो दिमाग कहां चलता है फिर, इज इट नॉट? यस और नो? दिमाग चलना बंद। पर जब आपने कोई कमिटमेंट दी है कस्टमर को और आपने पूरा नहीं किया और आपका मुंह बंद है और आप उनको देख रहे हो, क्यों? तो फिर दिमाग चलता है कि भैया क्या करूं जिससे कि मैं कमिटमेंट को पूरा करूं। या तो दिमाग चलेगा या जबान चलेगी, इज इट नॉट? यस और नो? जब जबान नहीं चलती तो दिमाग चलाते हैं तो कहते हैं कि ही वुड फॉल साइलेंट एंड दे वुड जस्ट गो डाउन लाइक दिस, आई एम सॉरी, दैट्स इट। एंड लुक एट द सिंसेरिटी ऑफ द मैन। एक दफा 1972 की बात है, दे आर हेडक्वार्टर्ड इन ओसाका। तो ओसाका में हर 3-4 साल में एक बहुत बड़ा वो लगता था एग्जीबिशन, where electronic companies would participate, car companies would participate, so Japanese customers can see कि भैया आने वाले समय में क्या नया टेक्नोलॉजी, क्या प्रोडक्ट आएगा। तो वहां पे बहुत बड़ा पवेलियन इन्होंने भी ले रखा था, पैनासोनिक ने। इट वाज द हेडक्वार्टर्स, इट इज लाइक यू नो, अगर मारुति, अगर गुड़गांव में कोई एग्जीबिशन तो मारुति डेफिनेटली इज गोइंग टू टेक अ बिग स्टॉल देयर, राइट। अब आने वाले समय में सानंद में भी मारुति आ रहा है। तो इनका सबसे बड़ा पवेलियन था और वहां पे बहुत अच्छी चीजें रखी हुई थी, बिकॉज दे वर रियली डूइंग वेरी वेल विद द R&D एंड फ्यूचर लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स। और वर्ड ऑफ माउथ इतना पावरफुल था कि लाइनें लग रही थी इनके पवेलियन में जाने के लिए। और थोड़ी बहुत धूप थी, अगस्त का महीना था। अच्छा, वहां पे अंदर स्क्रीन लगे हुए थे, बाहर कैमरा लगे हुए थे देखने के लिए भी क्राउड सब ठीक है कि नहीं, मैनेज हो रहा है कि नहीं। तो वहां पे एक सीनियर जनरल मैनेजर इंचार्ज था देखने के लिए, तो उसने अपना एक कमरा बना रखा था जैसे कंट्रोल रूम। तो वो देखता रहता था। एक दिन 7वां-8वां दिन हो गया था फेयर को, उस देख रहा था तो इतने में देखा कि कोई जाना पहचाना चेहरा नजर आ रहा है, थोड़ा बुजुर्ग सा, जो लाइन में लगा हुआ है। जो कस्टमर सारी लाइन, क्योंकि अंदर घुसने को बहुत भीड़ थी। और जब देखता है तो कहता तेरे की तो मात्सुशिता कोनोस्के जी खुद लाइन में लगे हुए हैं। वो भागा भागा गया बाहर। और मात्सुशिता कोनोस्के ने जब देखा कि भागा भागा आ रहा है तो उसको हल्का सा बुलाया अपनी तरफ, कहते हैं चुपचाप अंदर चले जाओ, चुपचाप, चुपचाप अंदर चले जाओ, तो चुपचाप जाओ, अंदर जाओ। अब वो अंदर तो जाके अब बैठे कैसे, क्यों जी? उसको पता है बॉस बाहर लाइन में खड़ा हुआ है, 1.25 घंटा बाहर खड़ा हुआ धूप में है जी। और जब अंदर आया, क्यों जी, तो फिर वो कहता आंखों से, चुपचाप जहां तू बैठा है ना वहां जा तू। फिर ऑब्वियसली जब बाहर निकले तो वो आया, कहता है तो मुझे देख के बहुत जल्दी भागता हुआ आया, नहीं क्यों, तुझे क्या लगता है कि हमारा माल मैं खरीदता हूं, है जो हम बनाते हैं क्या मैं खरीदता हूं जो भागता हुआ आया है? ये जो लोग बेचारे लाइन में लगे हैं ये खरीदते हैं, तुम्हारे को अकल नहीं है? मेरे लिए तो भागता हुआ आया, क्यों, मैं खरीदता हूं क्या माल? वो डांटता बहुत था, क्योंकि अगर वो कोई गलत बात करता फिर पिटती थी। ही डिड नॉट गिव एनी इंस्ट्रक्शन, पर गेस व्हाट, रातों रात शेड लग गए ऊपर, क्यों जी। और वहां मात्सुशिता के लोग बाहर आ गए, क्योंकि अंदर एसी में बैठना तो बड़ा आसान है, क्यों जी, और सबको पंखे दे रहे जो वेट करे, और अंदर फिर स्ट्रीमलाइन कर दिया ताकि कि भीड़ थोड़ी। दैट्स पैशन, इज इट नॉट? यस और नो? Now, Matsushita Konosuke had the passion to stand out in the sun for 2 hours to teach a lesson to his employees. क्यों जी? उसके बाद तो ऑब्वियसली जीएम अंदर तो नहीं बैठा होगा ना बॉस बन के, क्यों जी, बाहर ही रहा होगा।
So that is passion. Work with conviction. You know, it's very important. Enthusiasm is magnetic. जब बॉस ही इतना मतलब K.K. Nair ji is so enthusiastic, that's why everybody else here is enthusiastic. क्यों जी? Is he here? No, he's not here. Is it not yes or no? He's not here. He can be here, yes or no? Can he not be here? I saw him. वो आए ठीक 6:31 में. He was there right for a few moments. क्यों? And then he left. बाकी मैनेजमेंट एसोसिएशन में क्या होता है? यहाँ आके बैठ जाते हैं जो सेक्रेटरी है, राइट? होता क्या, जब सेक्रेटरी डाइस पे ज़्यादा बैठता है ना तो आगे बैठने वालों की संख्या धीरे धीरे कम हो जाती है, और एक दिन ऐसा आता है वो अकेला ही बैठा रह जाता है, राइट? No matter how much talent or knowledge you might have, they will be of no use if you lack devotion. And devotion comes from passion. Enthusiasm makes you spin and also the people around you. You've got to have that. आनंद, क्यों जी? कई लोग आराम को बटोरने में लगे हुए हैं. Is it not too much आराम leads to haram? तभी आप देखो नाम जो होते हैं सदानंद रखे जाते हैं. सदा आराम नहीं रखा गया किसी का, क्यों जी? विवेकानंद, विवेक जगाओ, औरों को आराम दो और आनंद लो. And Matsui Konosuke actually practiced this, giving comfort to others and taking joy in the process. You know, very often people have to realize business is not all about somehow maximizing your profit. It's about maximizing your joy. Give comfort to all the stakeholders, customers and your vendors alike. उसके लिए चिंतन करने की जरूरत पड़ती है. In spite of Matsushita's frail health, he used to throw caution to the wind and work long into the cold, dreary nights to see his projects come to life. Passion makes all the difference. Now imagine, he didn't have a college degree, but he hired PhDs. Can you imagine? Cutting edge scientists would work for him. तो किसी ने पूछा, यार तू घबरा नहीं जाता जब इतने पढ़े लिखों को तो हायर करता है? कहता मैं घबराता नहीं हूँ, सीखता हूँ इनसे. घबराने के लिए थोड़ा रखा है. Imagine, you know, कहता why should I be afraid? मैंने इनको रखा थोड़ा डरने के लिए, उनको तो रखा है ताकि मैं इनसे सीखूं. इसमें शर्म कहाँ की है? इनको ज्यादा आता है, मुझे नहीं आता, मैं इनसे सीखता हूँ ना. Imagine what is, you know, if you live without pretension, is it not? Right? Don't you become stronger? Yes or no? कहता I don't pretend, I don't know. तो फिर किसी का फिर तेरे लिए काम क्यों करते हैं? कहता है ये उनसे जाके पूछ, मुझसे क्या पूछता है? वेरी सिंपल. कहता है उनसे जाके पूछ ले. तो किसी ने जाके हेड ऑफ R&D से पूछा कि तू यार इनके लिए क्यों काम करता है, तो इतना बड़ा साइंटिस्ट है. कहता है इनमें कुछ बात है. कहता है क्या बात है? कहता है मुझे समझ नहीं आती, कुछ बात है. कहता है कुछ तो होगी, बता क्या है? कहता है डिग्री तो है नहीं. हाँ तो कुछ बात है. क्या बात है? कहता मुझे अभी तक नहीं पता चला, कुछ बात है इनमें. See, these guys have the X factor. वही ना, X factor बनाने के लिए फिर आपको काफी कुछ करना होगा. Is it not? Yes or no? कहता कोई तो बता यार. कहता चलो एक उदाहरण बताता हूँ. कहता आज से कई साल पहले we started designing a coffee maker for the American markets. एंड मात्सुशिता कोनोसुके सान ने कहा कि देखो यार अब हम अमेरिका एक्सपोर्ट करेंगे. यू नो बैक इन द लेट 50s जब जापानीज क्वालिटी वाज नॉट कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड, इट वाज कंसिडर्ड टू बी वेरी पुअर. एंड अमेरिकन सेड क्या, जापानीज माल नहीं लेना. एंड कंपनीज लाइक मात्सुशिता एंड टोयोटा वर द वंस हु रिवर्स द साइकोलॉजी ऑफ द अमेरिकन्स. तो मात्सुशिता कोनोसुके ने ये प्रोजेक्ट ले लिया कि हम कॉफी मेकर बनाएंगे, जबकि जापान में कोई कॉफी पीता नहीं, इतनी अब पीता अलग बात. तो साइंटिस्ट को लगा दिया कि भाई तो बना कॉफी मशीन. साइंटिस्ट साहब अपनी साइंटिफिक उसमें लग गए. क्यों जी? एनर्जी एफिशिएंट, डिज़ाइन एफिशिएंट, सब कुछ बना दिया. बना बनू के जब 1.5-2 साल के बाद लेके आया मात्सुशिता के पास तो रख दिया उसके सामने. कहता मैं थर कांपू, क्योंकि मुझे पता था इसमें कोई बात है मात्सुशिता में, कुछ ना कुछ करेगा अब. तो मात्सुशिता मुझे देख के कहता डिज़ाइन बड़ा अच्छा है यार. कहता हाँ बहुत अच्छा है सर, इसका जो है ना पावर कंजम्पशन भी बड़ा, इतना एनर्जी एफिशिएंट कोई अमेरिका में है ही नहीं जितना हमने बनाया. फिर मात्सुशिता ने एक सवाल पूछा कि इसमें कॉफी बना के देखी है तुमने?
वो कहता नहीं, तो कहता है यार तुमने कॉफ़ी बना के नहीं देखी तो बना कैसे दिया? कहता है हमने बना लिया। तो कहता चलो ठीक है, बैठो बैठो। देन मात्सुशिता कोनोस्के एक फ़िल्टर मंगवाया, कॉफ़ी बीन मंगवाए, पानी मंगवाया, और जब पूरा प्रोसेस शुरू किया तो कॉफ़ी तो उसमें आ गई पूरे, जो नीचे जो था ना वो जार में। तो वो साइंटिस्ट बड़ा इतरा रहा था कि ये है नहीं कॉफ़ी। फिर मात्सुशिता कहता है यार कप लेके आओ जरा। अच्छा, उन्होंने बड़ा स्लीक डिज़ाइन बनाया था, वो हैंडल बिल्कुल चपटा बनाया था ताकि कोई एकदम दब जाए अंदर। और जब मात्सुशिता जब उठाया उसको क्यों और कप में डालने का प्रयास किया, हैंडल इतना चपटा था एकदम झटके से कॉफ़ी बाहर निकली। क्यों जी? आधी कप में और आधी बाहर। तब मात्सुशिता ने देखा कि यार जरा तुम जरा डाल के देखो जरा, तुम शायद ज़्यादा अच्छे हो हमसे। उसने दूसरे कप में डाला, वही हुआ, आधा बाहर आधा अंदर। तो कहता है यार एनर्जी एफिशिएंट तो बना दिया पर ये कॉफ़ी एफिशिएंट नहीं लग रहा, सारी कॉफ़ी तो बाहर गिर रही है यार। बताओ ये अमेरिकन कस्टमर लेगा ये बताओ मशीन? And guess what? He bowed his head and went back, and then they restructured the design, and it became a major success. Yes, energy efficient is important, definitely. But यार थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी तो लगाओ। आपने हाईटेक तो बना दिया पर इस्तेमाल भी तो किसी ने करना है कि नहीं करना ना? यही है, उनमें कुछ बात है, पैशन, है ना। मात्सुशिता कोनोस्के जी थक जाते थे, बोर नहीं होते थे। हम में से कई लोग थकते ही नहीं है, बोर हो जाते हैं। और बोरियत के लिए फिर सट्टा करेंगे या कोई बुरी आदतें करेंगे। जो इंसान थकता है वो जाके सो जाता है, उसको शराब पीने की जरूरत नहीं होती। तो जो इंसान थकता ही नहीं है वो बोर ही होता है, तो फिर बोरियत को दूर करने के लिए पलंग काम नहीं आता, दारू काम आती है। He would be tired and he would fall asleep. Get up and again work. That's very important. He said the responsibility as a business person is towards the customers. Business is do or die. Justification kills your character. मात्सुशिता कोनोस्के said, justification kills your. अगर जब भी आप और मैं बहाने बनाते हैं ना, हम अपने चरित्र को मार रहे हैं। Be your own boss. इनफैक्ट मात्सुशिता की कंपनी में अगर कोई सही होता था तो ही कुड गो एंड चैलेंज मात्सुशिता, ही वुड लाइक इट। इंजेक्ट कॉन्फिडेंस इन योर आइडियाज। सिंसेरिटी काउंट्स, कमिटमेंट द बेसिक इंग्रेडिएंट फॉर सक्सेस। यू नो, बिजनेस इज सपोज्ड टू बी responsibilities, is it not? Matsushita's success mantra was, first you have to sweat, and out of your labor will come the expertise, the know-how, and the ideas. Real business acumen is the product of hard work. Very frankly, what I understood from Matsushita Konosuke is, आजकल कई सुस्त लोग कहते हैं मैं तो स्मार्ट वर्क करूंगा। A lot of lazy people say, oh, I'm going to be a smart worker. You got to realize work means you've got to be smart. Is it not? Yes or no? मैं दीवार को धक्का मारी जाऊं, जब तक दीवार हिलती नहीं है वर्क तो जीरो हुआ ना? Yes or no? Work means you've got to be. So by saying I'm going to be a smart worker is stupid, is redundant. Is it not? Work means you've got physics का principle, force applied multiplied by distance equal to work. Hard work क्या होता है? जरूरी काम जो करने का दिल ना कर रहा हो उसको करना हार्ड वर्क कहते हैं। Matsushita Konosuke would always do that. He would not want to be thinking about the future, but as a leader, he would think anyway, doing something which is important when you don't feel like doing it. That is hard work, is it not? घर जाके अपनी मिसेस की सेवा कभी कभी करने का नहीं दिल करता लोगों को, क्यों? दिल ना भी कर रहा हो तब करना, that is hard work, is it not? Yes or no? So similarly, Matsushita would do many things. In spite of ill health, he would do it. Now, till the age of 91, he went to his factories. But he had become very, very weak. He died at the age of 94. और 91 के भी जब हो गए थे, तो every Thursday, जो इनके डीलर्स थे ना, 10,000 से ऊपर डीलर्स थे इनके जापान में. Some were third generation dealers. Can you imagine? इतनी लॉयल्टी थी. तो जब भी कोई नया जनरेशन टेक ओवर करता था, they would come and visit the plants, and Matsushita would himself show them the plant. And he said, you are our customers and I have to respect you.
तो इमेजिन 20, 22, 23, 24 साल का छोकरा जो अपने पापा के बिजनेस में आ रहा है, who has been the third generation Matsushita dealer, right? And Matsushita, the great man, showing the plant, sitting on a wheelchair. Wheelchair में थे, मतलब he had become very weak, somebody would be pushing. 20-22 के लॉट में आते थे. तो एक दफा एक किसी ने कहा कि I was so impressed by the effort he was making to explain the details. And finally when the trip was over, 1.5-2 घंटे का, तो मात्सुशिता जी तो बैठे हुए थे अपने व्हील चेयर में, तो सारे वो झुके, जापान में झुकते बहुत है ना, एक नमस्ते नहीं करते, झुकते हैं. मात्सुशिता भी अपने व्हील चेयर पे बैठे बैठे झुके, राइट? और वो सारे बस पे बैठ के चले गए. तो जब बस बाहर निकल रही थी ना, गेट के बाहर, तो तब अधिकतर जो 22 जो जवान बैठे थे उन्होंने पीछे देखना बंद कर दिया था. पर एक ने जब पीछे मुड़ के देखा तो मात्सुशिता कोनोस्के वो स्टैंडिंग ऑन हिज ओन. हेल्पर को कहा भी तुम हाथ, मतलब ही वाज गिविंग साइंस कि मैं अपने आप खड़ा होऊंगा. एंड ही वाज स्टैंडिंग, राइट, एंड ही वाज गोइंग डाउन. इमेजिन व्हेन nobody was watching, he was still bowing. And immediately उस बच्चे ने कहा और बस रोको, बस रोको. एंड सब ने जब देखा तो क्या देखा कि मात्सुशिता बिल्कुल झुके हुए थे. Now that is the spirit of Matsushita, that he would do things which people would not see. ये ना अंदर की बात है. वही तो इनमें कुछ खास है, दिखावा कम है. Is it not? Yes or no? पर जब बहुत कुछ हो किसी इंसान में तो लोगों को दिख ही जाता है. Would you agree or not? Ultimately. और जब कुछ ना हो ना तो फिर अंदर की बात अल्टीमेटली तो नजर आ ही जाती है. Is it not? Yes or no? And that's what Matsushita. The man on the top, according to Matsushita, should keep a check on himself because there is no one to correct him up there. कोई नहीं है, मैं हूं. क्यों जी? रात रात भर ये अपने आप से अपनी वो रिपोर्ट लेते थे कि am I doing the best I can? Because people are looking at me. If I do not do the right things, how do I expect others to do the right things? जिम्मेवारी. Matsushita, the merchant who sold happiness. Ultimate secret of selling something is to believe sincerely that your products or services will make people's lives better and more pleasant. दिन रात इनके दिमाग में यही होता है. How do I make electrical items cheaper than water? And a few years before he died, he realized that. Imagine the miracle of one man who only had 6 years of formal education. Inject confidence in your. Imagine a man was able to contemplate, I'll make water, right, more expensive than the electrical items that my company will make. Can you imagine?